जय हिंद। वेलकम टू A4 कोचिंग। आज इस वीडियो में समझते हैं अगर दो संख्याएं गिवन हैं तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था यूक्लिड विभाजन और प्रमेयिका दोनों में क्या अंतर होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप देख सकते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 संख्याएं दे रखी हैं, और दूसरे में 196 और 38,220, और तीसरे क्वेश्चन में दे रखा 867 और 225। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझने के लिए मैंने एक पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझिए पहला क्वेश्चन। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं 135। देखिए, आपको करने का तरीका और जैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर लेने हैं तो किस तरीके से करना है उस तरीके से ही बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको छोटी संख्या सेलेक्ट करनी है। 135 और 225 में से छोटी संख्या देखिए, तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 135 है। अब 135 है। अब आपको क्या बताया था मैंने, 135 से आप 225 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए, इधर बता देता हूं मैं, 135 से देखिए डिवाइड करिए 225 को। अब देखिए, यहाँ पर 135 से इस प्रकार डिवाइड करना है, या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो या इससे कम संख्या रहे। तो देखिए 135 के अगर आप 2 बार गुणा करेंगे तो 270 बैठेगा। 270 225 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार पहाड़ा पड़ेंगे। 135 ही का ना 135। अब देखिए, आप इसे इसमें से घटाइए। 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 22 में से 13 जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिए, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है, यहाँ पर 90 आया है, तो इसलिए इसे आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। अब देखिए, आगे क्या करना है, नब्बे। अब देखिए, अब क्या करना है आगे, 135 जो आपका भाजक था, ये दूसरे स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर भाज्य बन जाएगा। तो 135 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ से 90 से आप इसे डिवाइड करिए 135 को, तो यहाँ पर 1 बार जाएगा, यानी कि 90 का ना 90, और यहाँ पर बचेगा कितना शेष, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 बचेगा। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए, शेषफल 45 आ रहा है, तो एक स्टेप और बढ़िए, यानी कि तब तक करते रहना है स्टेप, ये जब तक अप्लाई करते रहना है स्टेप वाइज, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर 90 हो जाएगा भाज्य। अब देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स बार जाएगा, 45 दूनी 90। अब देखिए, इसे इसमें से घटाएंगे 90 में से 90, तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0। अब देखिए, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए, ये स्टेप वाइज है। इसका यूज किस में करते हैं, यानी कि इसे सिद्ध करने के लिए, इसकी मदद से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये यहां पर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तो देखिए, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, ए इज इक्वल टू
बी क्यू प्लस आर, और जहां 0 से तो बड़ा होता है और बराबर आर का मान, और बी से कितना छोटा। अब देखिए यहां पर स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में देखिए ये यहां तक आपका स्टेप फर्स्ट है। तो पहले आप स्टेप फर्स्ट में ये देखेंगे कि भाजक, भाज्य और शेषफल और भागफल कौन कौन सी संख्या है। देखिए जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक, जिसमें भाग दी जाती है उसे भाज्य, और यहाँ पर देखिए शेष कितना बचा है यहाँ पर 90, और भागफल कितना है यहाँ पर 1। तो देखिए आप इसके टाइप से लिख सकते हैं, आप इसे स्टेप फर्स्ट में डायरेक्टली लिख सकते हैं या ए बी की वैल्यू सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं। तो आपकी इच्छा है आप कैसा लिखना पसंद करते हैं। तो देखिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 225 बराबर 135 गुणा 1 और प्लस के कितने 90, या आप ए बी की वैल्यू यहां पर लिखने के बाद भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू 225 और v इज इक्वल टू कितना 135, और r कितना है यहां पर 90, और यहां पर देखिए q है 1। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखिए आप, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 135 और गुणा 1 और प्लस का कितना 90। अब देखिए स्टेप फर्स्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 90 है। तो 90 जब तक ये स्टेप चलते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो कौन से स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है, थर्ड स्टेप में। देखिए सेकंड स्टेप हो जाएगा, और ये बाद में क्या हो जाएगा, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो स्टेप नंबर सेकंड, ए इज इक्वल टू, देखिए सेकंड स्टेप, ये यहां तक सेकंड स्टेप है। ए की वैल्यू 135, v की वैल्यू है 90 और r की वैल्यू है 45 और q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग लिखिए 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस का कितना 45। अब देखिए स्टेप थर्ड लिखिए, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करा रहा हूं जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में करना है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत बेहतरीन तरीका है। तो देखिए तीसरे स्टेप में यहां पर ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है यहां पर, ए की वैल्यू है 90 और बी की वैल्यू कितनी है 45 और आर की वैल्यू कितनी है 0 और क्यू की वैल्यू है यहां पर 2। इसके अकॉर्डिंग लिखिए 90 इज इक्वल टू 45 गुणा कितना 2 प्लस का कितना 0। अब देखिए यहां पर थर्ड स्टेप में शेषफल 0 है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जहां पर शेषफल 0 हो जाएगा तो उसी में आपको क्या करना है, जो भाजक होगा जिससे आप भाग देते हैं तो वही क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। तब यहां पर 135 व 225 का एचसीएफ कितना होगा यहां पर 45। फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट का सॉल्यूशन आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। और देखिए इसी के रिगार्डिंग आप सेकंड पार्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेकंड पार्ट में 196 और 38,220 दो संख्याएं दे रखी हैं और इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे 196 में से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 195 बार जाएगा, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ 196 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरा पार्ट है इसका 867 और 255। आप 255 देखिए पहले मैंने यहाँ पर 225 से लिख दिया था, तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे 255 से आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एचसीएफ आप स्वयं ही कर लेना, जैसे कि पहला क्वेश्चन कराया मैंने, पहले पार्ट का सॉल्यूशन कराया है। आइए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए।
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन समझिए, और यहाँ पर एक बात और समझनी है, क्योंकि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 6q, देखिए इससे भी पता चल रहा है, यहाँ पर q आ रहा है, q से पता चल रहा है कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें, आप मान लीजिए माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a, देखिए मैंने यहाँ पर a ले लिया, और यहाँ पर देखिए v इक्वल टू कितना 6 ही क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फॉर्म होती है a इक्वल टू BQ+KR। तो देखिए यहाँ से देखने पे पता चलता है, क्योंकि अगर इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 है। तो मेरा कहने का मीन्स ये है, आप इसी के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2q+1 भी आ सकता है, 3q+k1 भी आ सकता है, 9q+1 भी आ सकता है। तो आप b की वैल्यू क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देख के सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 है, तो इसलिए v इक्वल टू कितना लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे। और देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप इसका यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू आप जब यहाँ पर इसके स्थान पर रखेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q+kr, जहां अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, 0 से बड़ा बराबर होता है r का मान और b से छोटा, तो देखिए b की वैल्यू कितनी है 6 रखेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी। और एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, 0 तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, तो पूर्णांक के रूप में होता है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए r का मान 0 से बड़ा और बराबर, इसका मतलब r का मान यहाँ पर 0 लिया जाएगा और 0 से बड़ा लिया जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर 6 से कम लेना है। तो यहाँ पर अगर आप इसे अगेन लिखना चाहें तो a इक्वल टू 6q+r, जहां r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेने के, क्योंकि यहाँ पर 6 से क्या है, यहाँ पर r छोटा होना चाहिए। अब देखिए ये रूप कैसे लेकर आना, देखिए इसका तरीका क्या है करने का, जब आप r का मान इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6q, तो देखिए r इक्वल टू फिर 1 रखेंगे तो 6q+1। तो आपको उनमें से ये पहचानना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्यों होता है इसके रूप का। तो आइए समझिए, यदि अगर आप r का मान 0 रखते हैं तो तब रिजल्ट निकलेगा, देखिए जब r बराबर आप देखिए फर्स्ट टाइम इसमें 0 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6q। अगर आप r इक्वल टू 1 रखेंगे तो तब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू कितना आएगा 6q+k1। देखिए r इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 6q+1। इसी प्रकार आप देखिए r इक्वल टू 2 रखिए, तो जब आप 2 रखेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6q+k2। r इक्वल टू 3 रखिए तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q+3। r इक्वल टू 4 रखेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6q+k4। r इक्वल टू 5, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q+k5। अब देखिए यहाँ पर केवल r का मान 5 तक ही रखना है। ध्यान दीजिए a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q+1, a इक्वल टू 6q+2, इसी प्रकार a इक्वल टू 6q+5। अब देखिए इनमें कैसे पहचान करें कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से हैं, और वो 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में क्यों लिखे जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, क्यों कोई पूर्णांक है तो देखिए आप पूर्णांक में माइनस का भी ले सकते हैं, प्लस का भी ले सकते हैं, -2 -3 -4 और 0 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे पूर्णांक की, तो देखिए जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा,
तो आपको पॉजिटिव लेना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर q = 1 मान लीजिए। जब आप इसमें 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 कैसा है, यहाँ पर सम है, तो यहाँ पर सम पूर्णांक हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर आप 1 रखेंगे q का मान, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणा 1 यानी कि 6 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए आप q का मान इसमें 1 रखेंगे, आप और भी नंबर रख सकते हैं, यानी कि 3, 4, 5 कोई भी नंबर, तो आपको रिजल्ट यही मिलने हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 यानी कि सम पूर्णांक। और जब आप इसमें रखेंगे तो ये देखिए विषम हो जाएगा ये। जब आप देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 कैसा नंबर है, सम है, तो सम पूर्णांक। अब देखिए अब जब आप इसमें रखेंगे तो कैसा हो जाएगा ये, विषम। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या प्रूव करना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर विषम पूर्णांक एक ये हुआ, एक विषम पूर्णांक यहाँ पर ये हुआ और एक विषम पूर्णांक ये हुआ। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अगर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं होता कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, तो आप देखिए यहाँ से पहचान सकते हैं कि 3m या 3m + 1 या 3m + 2 इस टाइप के रूप किससे किए जाते हैं क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर ये क्लियर दे रखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर जब धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तभी तो उसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कितना धनात्मक पूर्णांक x मान लीजिए, और v = 3 क्यों रखा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3m + 1 यानी कि जैसे 3q + 1 और 3q + 2 इस टाइप का अगर इस तरीके की फॉर्म है तो आप वहां से पहचान लेंगे v = आपको क्या लेना है, 3 लेना है। अब देखिए यहाँ पर 9m या 9m + 1 या 9m + 8 अगर इस तरीके का भी मानना है तो आप v = 3 मानेंगे, क्योंकि वहां पर वो घन करके दे सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए b = कितना लिया, 3। अब आप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है a = bq + r, जहां r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपने धनात्मक पूर्णांक क्या लिया, यहाँ पर x लिया, तो x = कितना लिखेंगे, 3q + r। देखिए b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है। जब आप यहाँ b के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3q + r, जहां देखिए इसमें भी रखेंगे b के स्थान पर 3। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि r क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। 0 तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन पूर्णांक नंबर होंगे, तो इसलिए r का मान 0 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा। तो r का मान कितना हो गया, 0, 1 और 2। अब देखिए जब r = आप इसमें 0 रखेंगे तो 3q आ जाएगा, और जब r = 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3q + 1, और r = जब 2 रखेंगे तो 3q + 2। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में आप करेंगे 3m के रूप का बनाएंगे, दूसरे स्टेप में 3m + 1 के रूप का बनाना है। तो देखिए स्टेप यहाँ पर फर्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले x = 3q। अब देखिए यहाँ पर ये दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक आपने क्या लिया था, x। अब इसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए दोनों पक्षों में आप स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर इधर आ जाएगा कितना, 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9q²। अब देखिए आपको इसे किसके रूप का बनाना है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m
प्लस 1 के रूप का आपको बनाना है, तो देखिए आप इसे 3m बना सकते हैं। तो 3m बनाने का तरीका देखिए, 3 यहां लिखेंगे और आप लिखेंगे 3q²। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं m लिख सकता हूं, जहां m इजिकल टू कितना लिया है आपने 3q²। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें देखिए रिजल्ट में बनाना था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का बनाना है। तो देखिए एक रिजल्ट यहां पर बन गया है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। तो देखिए सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, x इजिकल टू कितना लेंगे अब 3q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड वाला मान लिया है, यहाँ पर x इजिकल टू 3q प्लस 1। आप दोनों पक्षों में इसका वर्ग कीजिए, तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर इधर कितना आ जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का कितना v²। तो देखिए आप इसमें प्रॉपर्टी यूज कीजिए, a का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान कितना है यहाँ पर 3q और b का मान कितना है यहाँ पर 1 और प्लस और b का स्क्वायर, देखिए b के स्थान पर कितना है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9q² और प्लस का कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर 6q और प्लस का कितना 1। अब देखिए आपको किसके फॉर्म का बनाना है, यानी कि 3m प्लस 1 का बनाना है। तो देखिए 1 जो है आप इधर रखेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 3। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q² और प्लस का कितना 2q और प्लस का कितना 1। अब देखिए इसे आप m मान लीजिए, क्योंकि देखिए m इजिकल टू कितना 3q²। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर दे रखा है m क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक है। जब m पूर्णांक है तो ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3। देखिए सर टोटल को क्या मान लेंगे आप m मान लेंगे 3m प्लस 1 और यहाँ पर लिख देंगे m इजिकल टू कितना 3q² और प्लस का कितना 2q। अब देखिए आपको दोनों रिजल्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यदि m क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक होना चाहिए। फोर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए क्वेश्चन सेम वैसे ही, अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन जो कराया था उसमें केवल वर्ग दे रखा था, तो इसमें घन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसे मान लीजिए x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू 3। अब देखिए आप के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर 9m है तो यहाँ पर b इक्वल टू आप 9 मान सकते हैं। तो देखिए आप मान सकते तो हैं, लेकिन जब आप b इक्वल टू 9 मानेंगे, जब आप उसका घन करेंगे तो देखिए जब घन करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा। इसलिए एक बात को और ध्यान रखें, जब r की वैल्यू यहाँ 8 तक ली जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए आसान रिजल्ट करने के लिए आप 3 से भी, क्योंकि 3 का जब आप क्यूब करेंगे घन करेंगे तो 27 आएगा, उसमें से आप 27 में से आप 9 बाहर रख के उसे कंबाइन कर सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर 3 लेंगे। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, तो देखिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये कंडीशन होती है r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होना चाहिए। तो देखिए अगर इसी के अकॉर्डिंग और b इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, और r का मान देखिए 3 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, r इक्वल टू 0 1 और 2। जब आप इसमें r इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3q आ जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा, और जब आप 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर ये
क्लियर बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक आपने क्या लिया है यहाँ पर x, अब आप इसका घन कीजिए और घन करने के बाद आप देखिए तीनों पार्ट का आप घन करेंगे तो 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का बनाना है। तो देखिए स्टेप फर्स्ट ले लेंगे यहाँ पर, x इजिकल टू कितना 3q। अब देखिए दोनों पक्षों में आप घन कीजिए, जब आप घन करेंगे तो x की क्यूब इजिकल टू कितना आ जाएगा 3q और इसकी होल पावर कितनी 3। अब देखिए जब आप इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और यहाँ पर q की क्यूब, और यहाँ पर देखिए आपको बनाना है 9m के रूप का। जब 9m के रूप का बनाना है तो आप इसे लिखेंगे 9 और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे 3q और इसकी पावर कितनी 3। देखिए 9 या 27, ये 27 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि आपको कंडीशन 9m और 9m+1 9m+8 जैसी ही बनानी है। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं कितना m। तो जहां m इजिकल टू कितना हो गया 3 और q की पावर कितनी 3। अब देखिए सेकंड, देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट क्लियर हो गया क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। तो देखिए सेकंड स्टेप में लेंगे x इजिकल टू कितना 3q प्लस के कितना 1। देखिए सेकंड स्टेप में x इजिकल टू कितना 3q+1। अब आप इसका घन कीजिए, देखिए घन करेंगे दोनों पक्षों में तो x की क्यू और यहाँ आ जाएगा 3q+1 की होल पावर कितनी q। अब जब देखिए यहाँ पर a+b का होल क्यू खोलेंगे तो a+b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब और प्लस का कितना 3ab और ब्रैकेट में a+b। तो देखिए यहाँ पर a के स्थान पर कितना 3q और b के स्थान पर कितना है यहाँ पर देखिए 1। तो आप देखिए इसे एक्सपेंड कीजिए तो 3q और इसकी होल पावर कितनी 3 प्लस का 1 की पावर कितना 3 और प्लस का 3। देखिए a के स्थान पर कितना है यहाँ पर 3q और b के स्थान पर कितना है यहाँ पर 1 और गुणा देखिए 3q प्लस के कितना 1 a प्लस b के स्थान पर आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए आप इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 q की पावर कितना 3 प्लस का कितना 1 और प्लस का देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 9q और यहाँ पर 3q प्लस के कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकंड वाला टर्म क्या है यहाँ पर 9m+1, तो 9m+1 जैसा बनाना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इसकी से गुणा करिए तो 27q² और प्लस का कितना 9q और देखिए प्लस का 1। देखिए आपको इधर ध्यान दीजिए 9m+1, तो देखिए लास्ट में आपको 1 रखना है। तो देखिए यहाँ से 1 इधर लास्ट में रखेंगे। अब आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा 3q की पावर 3 प्लस का 3q² और प्लस का कितना बचेगा यहाँ पर q और प्लस का कितना 1। देखिए इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं हम m लिख सकते हैं, तो 9m और प्लस का कितना 1, जहां m इजिकल टू कितना रखा है यहाँ पर 3q की पावर 3 प्लस का कितना 3q² और प्लस का कितना यहाँ पर q और यहाँ पर x की q। अब देखिए आपको दोनों रिजल्ट क्लियर हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक क्या माना आपने x, तो देखिए x का घन 9m+1 के रूप का होता है। थर्ड स्टेप समझिए, x इजिकल टू है यहाँ पर 3q प्लस का कितना 2। अब देखिए दोनों पक्षों में इसका घन कीजिए तो x की घात 3 और 3q+2 और इसकी पूरे की पावर कितनी 3। अब देखिए यहाँ पर a+b का होल क्यू, सामने सूत्र दे रखा है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। तो देखिए यहाँ पर 3q और इसकी पावर 3 और प्लस 2 की पावर 3 और प्लस का कितना 3। a के स्थान पर कितना है यहाँ पर 3q और गुणा b के स्थान पर 2 और गुणा कितना 3q प्लस का कितना
2। अब देखिए जब आप इसका होल क्यूब खोलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 27 क्यू की पावर 3 प्लस 8 और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 क्यू और ब्रैकेट में कितना 3 क्यू प्लस का कितना 2। अब देखिए यहाँ पर 9m प्लस 8 के रूप का बनाना है तो 8 सबसे लास्ट में रखिए और लास्ट में रखने के साथ साथ आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो देखिए इस टर्म में से इन टर्मों में से देखिए ये टर्म में से कॉमन कितना आ गया यहाँ पर 9। तो देखिए यहाँ पर बचेगा कितना 3q की पावर कितना 3 प्लस यहाँ पर देखिए कितना बचने वाला है 2q और ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 3q प्लस का कितना 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 x की q इजिकल टू। अब देखिए आप इस पूरे टर्म को क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं या आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 3q की पावर कितना 3 और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 6q स्क्वायर और प्लस का कितना 4q और प्लस का कितना 8। देखिए इसे कंप्लीट को क्या मानेंगे यहाँ पर m जहां m इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट 3q की पावर कितना 3 प्लस का 6q स्क्वायर और प्लस का कितना 4q। इस वीडियो के अंतर्गत दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो ये आपने सीखा। और मैंने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित दो क्वेश्चन लिए थे यानी घन का और वर्ग का, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।